Welcome to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video and if you understand it then like the video and subscribe channel. आज के टॉपिक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है. सो लेट्स बिगिन. नेक्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर f ऑफ x है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो वो होगा a टू द पावर x. दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन where a should be greater than 0 and a should not be equal to 1. ये दो कंडीशन हमारे पास होती है. f of x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x होता है जब a 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए. सिर्फ 1 को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. तो इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास होती है ऑल रियल नंबर. सारे रियल नंबर इसमें आ जाते हैं. ठीक है. और रेंज होती है, डोमेन देखो x की है, a की नहीं है. कहीं सोचो कि a नहीं आ रहा तो r-1 की नहीं आया. डोमेन है x के लिए, तो x की वैल्यू तो 1 हो सकती है ना, a टू द पावर 1. तो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर. और इसी तरीके से रेंज हो जाएगी. रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव आंसर आता है इसका हमारे पास. अगर हम ऑल रियल्स की बात करें, एक बार हम देखते हैं कैसे आएगा. रेंज आएगी 0 टू इनफाइनाइट हो जाती है. देखते हैं कैसे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक बार इस फंक्शन का तो हमें पता चल जाएगा कैसे होता है. अब a को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे. हमने बोला है कि a एक 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए. तो 1 पे एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है. तो हम इसे दो तरीके से करेंगे. एक जब a की वैल्यू 0 से 1 तक हो और दूसरा जब 1 से बड़ी हो. ठीक है, दो फॉर्म में इसे कंप्लीट करेंगे. तो पहला अगर हम लेते हैं कि जब a की वैल्यू हो 0 से 1 तक यानी 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1. ठीक है, ग्रेटर देन 0 तो इक्वल टू नहीं हो सकता, 1 भी इक्वल टू नहीं हो सकता. तो 0 से 1 के बीच में a लाएगा. तो इसका ग्राफ देखते हैं. जैसे कि ये अगर y एक्सिस है हमारे पास, ये x एक्सिस है, a की वैल्यू है 0 से 1 तक. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि x की कोई वैल्यू 0 से 1 तक होगी. x की कोई भी वैल्यू हो सकती है. फंक्शन है y इज इक्वल टू a टू द पावर x. ठीक है, a एक 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला नंबर है. लेट अस सपोज 0.5 है. ठीक है, a की वैल्यू है 0.5. अब हमें देखनी है 0.5 की वैल्यू 0 जब हम लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी. 0.5 की वैल्यू 0, किसी की भी वैल्यू 0 इज 1. आंसर हमारे पास 1 आता है. तो x की वैल्यू हमारे पास 0 रखने पे y की वैल्यू आएगी 1. तो ये 1 आ गई. ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 रखी, ये आ गया. उसके बाद हम रखते हैं 0.5 की वैल्यू 1. 0.5 टू द पावर 1 इज 0.5. आंसर आएगा 0.5 यानी इससे छोटा. 0.5 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ बीच में. और x की वैल्यू हमने रखी 1 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास. इस तरीके से इस तरफ में जा रहा है. अगर मैं नेगेटिव साइड चलो, x की वैल्यू नेगेटिव साइड यानी 0.5 की पावर रखूँ -1 यानी 1/0.5 दैट इज इक्वल टू 2. तो वैल्यू हमारे पास y की आ जाएगी 2, x की वैल्यू के लिए 1 के लिए ऐसे. तो इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से जाएगा वो. ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे जाएगा. इसका मतलब यहाँ से इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा और यहाँ से 0 को अप्रोच करेगा ये ग्राफ. इन केस ऑफ a की वैल्यू 0 to 1. ठीक है, इस तरीके का हमारे पास ग्राफ आता है इस फंक्शन का. और वहीं अगर हम दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस क्या है, एक तो 0 to 1 हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 पर डिसकंटिन्यूटी दिख रही थी हमें. एक हो गया 1 से बड़ा. 1 से बड़ा कोई भी नंबर यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक. ठीक है, इस केस में ये इसका है. इस केस में 1 इंक्लूडेड नहीं होगा जैसे उसमें नहीं था. इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. a की वैल्यू 1 से कोई बड़ी एज्यूम करते हैं, 2 ले लेते हैं. मान लो a की वैल्यू अगर 2 है तो 2 टू द पावर 0, x की वैल्यू 0 पुट की, 2 टू द पावर 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 1 आ जाएगी यानी 1 पे ही कट करेगा ये ग्राफ भी पहले की तरह. उसके बाद अगर हम पॉजिटिव में जाते हैं x की वैल्यू में यानी x की वैल्यू 1 लेते हैं, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +2 यानी ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास. पिछला पॉइंट क्या था 0 और 1 यानी पहले हमारे पास पॉइंट आया था ये. देखो शुरू में हमने क्या लिया था, x की वैल्यू अगर हमने 0 ली, a टू द पावर 0, x की वैल्यू 0 ली, a टू द पावर 0, आंसर हमारे पास क्या है 1 आया. दूसरी बार ली a टू द पावर 1 यानी 2 की पावर 1 तो आंसर आया हमारे पास 2 आ गया.
तो ये इस तरफ में जा रहा है ग्राफ। अब नेगेटिव साइड देखते हैं, एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू -1, 2 की पावर -1, तो यानी 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो y की वैल्यू कितनी आई 0.5, इस तरफ चली गई। तो इसका ग्राफ हमारे पास उसका रिवर्स इस तरीके से बन जाएगा, ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, इधर से ये माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ये यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी इधर जा रहा था, प्लस इन्फिनिटी इधर, ये प्लस इन्फिनिटी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जिसमें दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अगर ए की वैल्यू, एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 से 1 तक होती है, तो हमारे पास ग्राफ आता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, 0 को अप्रोच करता है, और इस डायरेक्शन में वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। सॉरी, ये नीचे देखो, ये नीचे टच करने वाला है, इसका मतलब ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इस तरफ में। ठीक है, सेम इस तरफ है, ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और इस तरफ में ये 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमें क्लियरली डेफिनेशन मिलेगी कि रेंज की वैल्यू देखो, डोमेन की तो हमें पता है कि ऑल रियल नंबर आ रहा है, रेंज की वैल्यू देखो 0 to इन्फिनिटी। रेंज मतलब y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव जा रही है, नहीं जा रही, -y में कोई वैल्यू नहीं है, इधर भी नहीं है, इसका मतलब रेंज हमेशा इसकी 0 से इनफाइनाइट होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है हमेशा कि एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 से 1 तक है या फिर 1 से बड़ी है, क्वेश्चन में हमको बहुत काम आएगी। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉग फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। एक्सपोनेंट के तरीके से ही आगे चलने वाला है अब ये सब। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। लॉग में हमेशा एक बेस हमें डिफाइन करना होता है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए विच इज इक्वल टू वाई, मतलब एफ एक्स तो वाई ही होता है हमारा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बेस टू द पावर वाई। अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स आता है बेस यानी ए टू द पावर वाई, ये इसे डिफाइन करने का तरीका होता है। ठीक है, log टू द बेस ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू बेस टू द पावर वाई। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो log टू द बेस 10 ले लिया मैंने, log टू द बेस 10 ऑफ 100, इसका आंसर हमारे पास होता है 2। ठीक है, log टू द बेस a ऑफ x इज इक्वल टू वाई। इस केस में ये इम्प्लाई क्या करेगा, x इज इक्वल टू x यानी 100 इज इक्वल टू a टू द पावर y यानी 10 टू द पावर 2। देखो आ रहा है 10 टू द पावर 2 ही 100 होता है। तो इस तरीके से इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। तो ये ऐसे डिफाइन होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसकी कंडीशंस के बारे में बात करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए एक्स होता है विद कंडीशन is equals to log to the base ax where a should be greater than 0। a को 0 से बड़ा होना पड़ेगा और a is not equal to 1, जैसा हमने एक्सपोनेंट में देखा था, क्योंकि एक्सपोनेंट ही तो है ना, a to the power something is exponent। तो a should be greater than 0 and a should not be equal to 1। और साथ ही साथ एक कंडीशन और होती है and x should be greater than 0। x भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जिसका आप लॉग ले रहे हो वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस फंक्शन की डोमेन की अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, क्योंकि देखो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली इसकी रेंज क्या होगी, इस बार रेंज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 से इनफाइनाइट के लिए वैल्यूज कुछ भी आ सकती है। आंसर नेगेटिव हो सकता है लेकिन x नेगेटिव नहीं होगा। आंसर नेगेटिव हो सकता है तो मतलब रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ देखें तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। इसका ग्राफ हम एक्सपोनेंट की तरह दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे, जैसे हमने एक्सपोनेंट में किया था, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता था, एक तो पॉजिटिव वैल्यू होगी लेकिन 1 नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। तो उसी तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, एक वैल्यू एक ग्राफ तब ड्रॉ होगा, और दूसरा कब ड्रॉ होगा जब a की वैल्यू लेस देन 1 होगी, 0 से 1 होगी बेसिकली, तब ड्रॉ होगा। ठीक है, इसको ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। देख लेते हैं इसका मतलब क्या है और क्या कैसे आएगा। log टू द बेस कोई भी ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये बात बोली मैंने।
अच्छा, ये इम्प्लाई क्या करेगा अगर ये सच है तो x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है 1, इज इक्वल टू a टू द पावर y, y की वैल्यू क्या है 0। अब देखो किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा ना, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो a की वैल्यू डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब हमेशा जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। ये पॉइंट इसलिए पता है क्योंकि ग्राफ में ये पॉइंट हमेशा कट करता है जैसे एक्सपोनेंट में होता था। ठीक है, बिल्कुल एक्सपोनेंट की तरह ही है इसका ग्राफ एक तरीके से। हम लोग a ग्रेटर देन 1 के लिए ड्रॉ करते हैं। मान लो ये है x एक्सिस अपने पास, ये y एक्सिस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और हमें एक बात पता है कि इस पॉइंट पे हमेशा कट करेगा। ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये 1 पॉइंट हो गया हमारे पास, x1, 0 लिख सकते हैं हम इसे, 1, 0 का एक पोर्शन यहाँ पे कट होगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब मान लिया a की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो बेस टू द पावर 2 है, यानी x की वैल्यूज हमारे पास आएगी 2 टू द पावर में बढ़ती जाएगी। x की वैल्यू क्या रखनी है 2 की पावर जो y होगी उस तरीके से आएगी, यानी y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, y की फॉर्म में लिखूँ तो 2 की पावर 1 आएगी। y की वैल्यू मैंने 1 रखी, मान लो 1 रखी, तो यहाँ पर x में 2 टू द पावर 1 यानी 2 आंसर आएगा। y की वैल्यू मैंने 2 रखी तो सीधे 4 आंसर आएगा। इस तरफ में हमारा ग्राफ जा रहा है, सिमिलर नेगेटिव जाएगा नीचे, तो हमारा ग्राफ जाएगा इस इधर से जाते हुए इसको कट करते हुए जाएगा, ऐसे एक्सपोनेंट का ग्राफ हमारा जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ क्या होगा y इज इक्वल्स टू log टू द बेस a ऑफ x वेयर a इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली अगर हम ड्रॉ करेंगे 0 टू 1 का ग्राफ a का, तो ये x एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा y एक्सिस, और फिर से हमारा वो पॉइंट जहाँ पर हमेशा कट करेगा इज 1, 0, हर ग्राफ कट करेगा लॉग का। ठीक है, इस केस में हमको क्या देखना है, अब x की वैल्यू a की वैल्यू जो है 0 से 1 तक है, यानी मान लेते हैं 0.5 है, तो इसका मतलब हाफ की पावर अगर हमने 0 की तो आंसर इज 1, तो y की वैल्यू 0 पे 1 आ जाएगा। हाफ की पावर हमने 1 की तो 0.5 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 1 पुट करने के बाद x की वैल्यू आपके पास 0.5 आ रही है, यानी ये पॉइंट आ रहा है आपके पास। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव तरफ देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू मैंने अभी 1 पुट की थी, मान लो x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, तो हाफ की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 पुट की, ऊपर चले गए, y की वैल्यू 2 पुट की, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 की पावर स्क्वायर, यानी 1/4, और छोटा हो गया। सिमिलरली y की वैल्यू अगर नेगेटिव पुट करते हैं तो वो वैल्यू और ज़्यादा आती रहेगी, क्योंकि 1/2 की पावर माइनस में आ गई है। जैसे 1/2 की पावर 2 -2, 1/2 की पावर -2 इज 2 की पावर 2 यानी 4। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में हमारा ग्राफ जा रहा है। तो ये कैसे ड्रॉ होगा अपना, इस तरीके से जाएगा और ऐसे आ जाएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ हो तो कुछ एक पॉइंट्स लेके इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें, इजी वैल्यूज के साथ ये ग्राफ्स हम लोग के बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लॉगरिथम का ग्राफ, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और 0 से 1 हो। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है log टू द बेस a ऑफ x प्लस log टू द बेस a ऑफ y इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ x इंटू y। ठीक है, यानी log x प्लस log y इज log ऑफ एक्स वाई, सेम बेस के लिए। सिमिलरली अगर ये माइनस होता है log टू द बेस a ऑफ x माइनस log टू द बेस a ऑफ y, तो ये क्या हो जाता है log टू द बेस a ऑफ x डिवाइडेड बाय y, ये हमारे पास हो जाता है नेगेटिव के केस में। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं log टू द बेस a ऑफ x टू द पावर m, अगर x की कोई m पावर में होता है तो वो पावर आगे आ जाती है, यानी m इंटू log टू द बेस a ऑफ x, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखें जो हमने अभी भी पढ़ा था वो प्रॉपर्टी है log a टू द बेस 1 इज 0। log कोई भी बेस हो 1 हमेशा 0 होता है, log 1 इज 0 ऑलवेज। साथ ही साथ log टू द बेस a ऑफ a इज 1, यानी सेम बेस हो तो हमेशा 1 आएगा। कैसे, log टू द बेस 2 ऑफ 2 इज 1, क्योंकि 2 ही तो 2 की 1 पावर में होगा ना, 2 टू द पावर 1 इज 2, तो ऐसे ही चाहे 10 हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और नेक्स्ट इज हमारे पास अगर हमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगानी हो, जैसे कि log टू द बेस a ऑफ x को मुझे बेस चेंज करना है, मान लो मुझे चेंज करना है log टू द बेस b में ऑफ x
तो इसे डिवाइड करना पड़ता है मुझे log टू द बेस b ऑफ a से। ये होती है इसकी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है a टू द पावर log बेस a ऑफ x। अगर ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास x होता है, a टू द पावर log है, एक्सपोनेंट से log हमेशा कैंसिल हो जाता है एक तरीके से, या फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर होता है। तो ये log की कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, ये हमें ध्यान रखनी है। और इसका प्रूफ अगर हम देखें तो प्रूफ कैसे करेंगे, डेफिनेशन पार्ट से हम यूज करके इसे प्रूफ करेंगे। log a टू द पावर x अगर है, बेस a है, x है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, y के फॉर्म में, x इज इक्वल टू a टू द पावर y। ठीक है, log a टू द पावर x log a टू द पावर y शुड बी इक्वल टू इतना। तो हम पहले लेफ्ट हैंड पार्ट लेते हैं। लेफ्ट हैंड पार्ट में अगर मैं x की वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, a टू द पावर y, और इधर भी अगर हम इसको कुछ मान के लिखेंगे तो उसे हम कैसे लिख सकेंगे, देखो क्या कर रहे हैं। तो इसमें हम log टू द बेस a ऑफ x को अगर m मान लें और log टू द बेस a ऑफ y को n मान लेते हैं, तो डेफिनेशन से यहाँ पर log टू द बेस a ऑफ x m के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज a टू द पावर m, यहाँ से y इज a टू द पावर n। ठीक है, अगर हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई की वैल्यू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n विच इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये आ जाएगा। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में इसे अप्लाई करें अगर, यानी यहाँ पर इसका लॉग ले लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, m प्लस n है एज y, a इज एज बेस एंड x इज एज एक्स वाई। ठीक है, तो उसके बाद हम इसे अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, हमें यहाँ तक पहुँचना है बेसिकली, इससे हम चल रहे हैं लेफ्ट पोर्शन से, अगर हम राइट तक पहुँच गए तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लॉग ले लेते हैं, यानी log टू द बेस a, या फिर ये लेंगे तो यही आ जाएगा log a टू द बेस एक्स वाई शुड बी इक्वल टू m प्लस n। ये आ गया हमारे पास m प्लस n रिवर्स डेफिनेशन से। और m था क्या, m था हमारे पास log टू द बेस a ऑफ x, और n था log टू द बेस a ऑफ y। तो ये प्रूव हो गया log टू द बेस a ऑफ x y इज इक्वल टू log टू द पावर a ऑफ x log टू द पावर a ऑफ y। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग माइनस वाला भी प्रूव कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर माइनस होता तो log a माइनस log x माइनस log y कर रहे होते, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, x डिवाइडेड बाय y आ जाता हमारे पास, ये होता, ये हमें प्रूव करना होता। मान लो उस केस में हम यही मान लेते। इसी तरीके से अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, दिस इज x बाई y। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता a माइनस m माइनस n हो जाता। तो हम उसका log ले लेते तो हमारे पास क्या आता, log x डिवाइडेड बाय y शुड बी इक्वल टू m माइनस n आ जाता हमारे पास, माइनस n, तो log a ऑफ x माइनस log a ऑफ y आ जाता। इसी तरीके से दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रूफ हो जाती। बाकी सब भी अगर इसी तरीके से हम लोग ट्राई करेंगे तो सारी की सारी प्रूफ हो जाएगी। और जीरो वाली तो हमने वैसे भी देखी है, और तो इजीली ये प्रॉपर्टीज आपकी सॉल्व हो जाएगी। ट्राई करना इसे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि लॉग जो है वो काफ़ी और टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे कि एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग होता है log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 को हम कॉमन लॉग बोलते हैं। और एक होता है नेचुरल लॉग जो होता है log टू द बेस e। e एक इरेशनल नंबर होता है, जैसे पाई होता है उस तरीके से। तो log टू द बेस e बहुत हमारे पास नेचुरल लॉग कॉमनली यूज होता है, और कॉमन लॉग इज log टू द पावर 10। इसे ln भी लिखते हैं, इसे हम ln भी लिख देते हैं आगे जो भी आएगा इस तरीके से। तो बेस है ना, तो इस तरीके से log e भी हमारे पास यूज होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू log टू द बेस e ऑफ x माइनस 1। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है डोमेन, इसकी डोमेन बतानी है हमें कि क्या होगा। ठीक है, डोमेन निकालने के लिए वही हम करते हैं कि वैसे तो ऑल रियल नंबर और जहाँ पर नहीं हो रहा हो, फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा हो, वो कंडीशन हम पकड़ते हैं। तो हमें एक बात पता है, log तो पॉजिटिव नंबर का ही होता है। तो इसका मतलब डोमेन निकालने के लिए हम सिर्फ ये चीज़ यूज करेंगे कि x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। सिंपल, अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 तो x इज ग्रेटर देन 1। तो डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। सिंपल, खत्म। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log टू द बेस 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसकी हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसे हम ग्रेटर देन 0 रख देंगे, माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0।
फैक्टर्स ये हमने पहले भी कर रखा है, तो x-1 और x-2 बन जाएंगे, शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब या तो दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर जो हमने पहले किया था, या फिर दोनों लेस देन 0 होना चाहिए, या फिर हम लोग शॉर्टकट पकड़ते हैं सिंपल। कहाँ पर चेंज हो रहा है? 1 पर और 2 पर। 2 से बड़ा लेंगे पॉजिटिव होगा, 1 से 2 के बीच में लेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, और इधर हो जाएगा फिर से पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पॉजिटिव, ये चाहिए और ये चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या? -∞ से लेकर 1 तक, यूनियन विद 2 से ∞ तक। सिंपल, दिस इज द आंसर। ये अगर आपको नहीं पता है तो पीछे का वीडियो देखिएगा जिसमें आपको शॉर्टकट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x - x² ओवर 6 का log to the base 2। इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। सेम चीज़ है वही, खुद से ट्राई करना सॉल्व करने के पहले, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा। अच्छा, ये जो नंबर है अंदर का 5x - x², अब ओवर 6 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब 6 तो उधर चला जाएगा, पहले ही 0 हो जाएगा हमारे पास। तो 5x - x² शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके x अलग हो जाएगा, 5 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। अगेन कहाँ चेंज हो रहा है? 0 पे और 5 पे। 5 से बड़ा लेंगे तो इस केस में नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। हमें क्या चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव, ये पोर्शन चाहिए हमें। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 to 5, सिंपली 0 to 5, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 5। एक्सक्लूडिंग क्यों? x की वैल्यू देखो, अगर 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये भी तो होती है ना, 5x - x² डिवाइड बाई 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो 0 पे ये 0 आ रहा है, 5 पे भी 0 आ रहा है, तो दोनों एक्सक्लूडेड हो जाएंगे, इसलिए आंसर आ जाएगा 0 to 5 बोथ एक्सक्लूडेड। ओके, अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें एक्स्ट्रा रूट ऐड हो गया है। ठीक है, इस केस में क्या है? यहाँ लॉग नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ क्वेश्चन है ऐसे, अंडर रूट ऑफ log base 2 ऑफ 5x - x² बाई 6। तो अंडर रूट वाली चीज़ हमारी बड़ी होनी चाहिए ताकि हम रियल आंसर निकाल सकें। तो पूरा का पूरा बड़ा होगा इस समय। log base 2 ऑफ 5x - x² बाई 6 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ना कि अंदर वाली क्वांटिटी। अच्छा, अगर इसे डेफिनेशन पार्ट के थ्रू देखेंगे तो 5x - x² डिवाइड बाई 6 शुड बी ग्रेटर देन 2 to the power 0, यानी 5x - x² डिवाइडेड बाई 6 शुड बी ग्रेटर देन 1 दिस टाइम। ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब 5x - x² बाई 6 शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी शुड बी ग्रेटर देन 6 कह सकते हैं इसे। इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? शुड बी ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर log शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इक्वल टू ही हमारे साथ चलता रहेगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से देखो, -x² + 5x - 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर x² - 5x + 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो इट बिकम्स x - 2 और x - 3 बन जाएगा। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर से इसे सॉल्व करेंगे जब, तो ये 2 और 3 पर हमारे पास चेंज होगा। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर देखो एक मिनट, यहाँ पे हमने सिंबल चेंज नहीं किया है, देखो, क्योंकि x² को हमने पॉजिटिव ले लिया तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए इस समय ये। तो x शुड बिलोंग टू 2 to 3, ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस बेस को हम लोग चेंज कर देते हैं। इस हम अब तक जो बेस ले रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 लिए जा रहे हैं, अब हम लेस देन 1 के बेस से देखते हैं क्या आंसर आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में इसका बेस 1/2 हो गया है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे उस केस में? बेस 1/2 बेस के केस में देखो हमारे पास होना चाहिए कि अंदर वाली जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वाली विद लॉग शुड बी log of 1/2 5x - x² डिवाइडेड बाई 6 कंप्लीट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वो रूट के अंदर है। ठीक है, उसके बाद log टू द बेस 1/2 है। अगर हम इस की बात करें, पहले हम बोलते थे शुड बी ग्रेटर देन 0, लेकिन अब वो लेस देन 0 होगी। लेस देन मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी। क्यों लेस देन होगी? क्योंकि इस समय बेस हमारा चेंज हो गया है। तो अब हमें, क्योंकि बेस 1/2 है, हमें लिखना होगा 5x - x² डिवाइडेड बाई 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2 टू द पावर 0, यानी 5x - x² डिवाइडेड बाई 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अगेन वही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इक्वेशन लगा लेंगे। तो 5x - x² इज लेस देन इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो या फिर इसकी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे फिर से, x माइनस 2 और x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखेंगे 2 और 3 पे हमारा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये चाहिए और ये चाहिए। इसका मतलब x कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2, और 2 इंक्लूडेड है इक्वल टू आ रहा है, यूनियन विद 3 इंक्लूडेड है से लेकर इन्फिनिट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अब इसमें हमें एक चीज और देखनी है, ये तो हो गया, साथ ही साथ हम क्या देखते हैं लॉग के केस में 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x बिलोंग करना चाहिए 0 to 5 की रेंज में भी। 0 to 5 की रेंज में कैसे कह दिया मैंने इस चीज को, देखो इस केस में हमने बोला था कि log ऑफ कंप्लीट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमने रूट के लिए लिया था ना कि रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ताकि इमेजिनरी रूट्स नहीं आए। उसके बाद उससे हमने बेस से ये चीज ले ली। यहाँ से दूसरी चीज भी हमारे पास आती है, वो क्या होती है कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6 शुड बी ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ना, उस कंडीशन को हमें नहीं भूलना है। इस केस में देखो, अगर हम x की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है ना, तो उस केस में यहाँ से अगर आप इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे, फिर से आप ये चीज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, हमने पिछले क्वेश्चन में जो निकाली थी x बिलोंग्स टू 0 to 5 आ जाएगा, 0 to 5। तो उस चीज को हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेके चलेंगे, यानी ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, तब कंप्लीट आंसर आएगा, विच बिकम्स x बिलोंग्स टू, माइनस इन्फिनिटी नहीं आ सकता, तो x बिलोंग्स टू 0 to 2 आ जाएगा, यूनियन विद 3 to मैक्सिमम रेंज है 5 हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वाली चीज हमें नहीं बोलनी है वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा खत्म होता है लॉग फंक्शन। थैंक यू सो मच।